जी। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। सबके राम, सब में राम, जय सिया राम। साथियों, इस प्रस्तुति में हम आपको भगवान श्री राम के उस स्वरूप का दर्शन कराने जा रहे हैं जो कभी 1500 वर्षों तक राम जन्मभूमि के स्थान पर पूजित किए गए हैं, जो कभी 250 वर्षों तक मां सरयू की गोद में, उनकी गहराई में, उनके लहरों के हिचकोले खाते हुए रहे हैं और आज प्रतिष्ठित हैं काले राम मंदिर में। तो दोस्तों, चलिए अयोध्या के इस यात्रा में, अयोध्या के इस सफर को संपूर्ण बनाने भगवान श्री राम के काले स्वरूप का दर्शन करने। जय श्री राम। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर पर। पंजी कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं अयोध्या दर्शन करने। बड़ा सुंदर और बड़ा ही धार्मिक स्थान है अयोध्या जी। और सप्तपुरियों में प्रथम अयोध्या का नाम लिया गया है। बड़ा ही अच्छा हमारा भाग्य है, सौभाग्य है। जैसा कि साथियों, मैं इस मंदिर पर पहले पहुंच गया था और मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार कर रहा था। तो जब तक इसके कपाट खुलते हैं और भगवान का दरबार लगता है, तो इस मंदिर के परिवेश को घूमते घूमते मैं थोड़ी इतिहास की बात भी कर लूं इस मंदिर की। तो राम की पैड़ी पर स्थित काले राम का यह मंदिर 2000 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य ने पुनर्स्थापना कर राम मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन 1526 और 28 में बाबर का आक्रमण हुआ, तो उस समय वहां के तत्कालीन संत श्यामनंद सरस्वती ने मुगलों के आक्रमण को देखते हुए मूर्ति निकालकर उसको सरयू में प्रवाहित कर दिया। वह विग्रह लगभग 220 वर्ष तक सरयू नदी में पड़ा रहा। 1748 में महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण सरयू के किनारे तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यह काले राम की मूर्ति है। इस मूर्ति को नागेश्वर नाथ मंदिर के ठीक पीछे काले राम मंदिर में पुनर्स्थापित किया गया। अयोध्या के 7 प्रमुख स्थानों में काले राम मंदिर का भी विशेष स्थान है। साथियों, यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त काले राम जी का दर्शन पूजन करते हैं। काले राम सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मान्यता के मुताबिक काले राम के दर्शन के बिना राम नगरी का दौरा अधूरा ही माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, इस मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने का समय भी आपको बताता चलूं। ग्रीष्मकालीन में सुबह 4:30 बजे से 11:30 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक, तथा शीतकालीन में सुबह 5 से 11:30 और शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक पट खुला रहता है। साथ ही आरती सुबह 6:30 बजे और शाम 8:30 बजे होती है। इस मंदिर में राम जी का स्वरूप या उनके विग्रह का स्वरूप काले वर्ण का है, इसीलिए इसे काले राम कहा जाता है। आप इस मंदिर में प्रतिष्ठित 5 जो विग्रह प्रतिमाओं को देख रहे हैं, बीच में श्री राम जी और माता सीता हैं, उनके बगल में भरत जी हैं और दूसरे तरफ आप लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को देख सकते हैं। इस प्रस्तुति में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और रोचक जानकारी बताते चलूं इस मंदिर से जो जुड़ी हुई है। जैसा कि साथियों, आप इस शिलापट पर देख रहे हैं, आखिरी में विष्णु हरि लिखा हुआ है। तो इसका तात्पर्य यह है साथियों कि ऐसे 7 मंदिर हरि जी को समर्पित अयोध्या में हैं, जिन्हें धर्महरि कहते हैं। जब धर्मराज जी राम जी को बैकुंठ जाने के लिए आते हैं, उस समय का जो बात होता है, तो उसको समर्पित धर्महरि है। गुप्तहरि, जहां पर श्री राम जी पानी में गुप्त हो गए होते हैं, या बोलिए समाधि लेते हैं। चंद्रहरि, जहां चंद्रमा तपस्या कर कर विष्णु जी का दर्शन करते हैं। उसी प्रकार पूर्णहरि, विल्वहरि, चक्रहरि मंदिर मौजूद हैं।
तो आप इन प्रमुख हरि मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। 2 हरि, जैसा विष्णु हरि जो काले राम जी को कहते हैं, और चंद्र हरि, दोनों राम की पैड़ी पर ही पड़ते हैं। बाकी जो 5 हरि हैं वो अयोध्या के अलग अलग क्षेत्र में हैं। तो अगर आपके पास समय है तो आपको दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ये 7 मंदिर पुराणों में वर्णित हैं। काले राम में विष्णु हरि जी का, राघव श्री राम जी का दर्शन करने के बाद मैं चलता हूं और बगल में ही महादेव का भी आशीर्वाद ले लेता हूं। नागेश्वर नाथ, जिसकी प्रस्तुति आपको आगे मिलेगी इस अयोध्या के सफर में, जिसका संबंध नाग कन्या और कुश से है। तो महादेव नागेश्वर का आशीर्वाद लेने के बाद मैं आगे बढ़ चलता हूं और इसी क्रम में आगे इसी मंदिर के हमें मिलते हैं लव कुश मंदिर, जहां पर राम सिया अपने पुत्र लव और कुश के साथ विराजित हैं। तो दोस्तों, इस भाग की प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं और आपसे विनम्र निवेदन यही करते हैं कि आपको यदि यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन इसलिए ज़रूरी है कि अगली बार जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए आपसे मिलते हैं अगले भाग में। इसी के साथ मैं यह भी आपको बताता चलूं या एक आइडिया दे दूं कि आप अयोध्या में इस मंदिर में यदि पहुंचना चाहें भारत के किसी कोने से तो कैसे आ सकते हैं। अगर आप वाया एयर आ रहे हैं तो लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो अयोध्या से 152 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या गोरखपुर हवाई अड्डे से लगभग 158 किलोमीटर, प्रयागराज हवाई अड्डे से 172 और वाराणसी हवाई अड्डे से 224 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो अयोध्या लगभग भारत के हर प्रमुख महानगरों एवं नगरों से भली भांति जुड़ी हुई है। आप लखनऊ से 128 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं ट्रेन से, गोरखपुर से 171, प्रयागराज से 157, वाराणसी से 196। अब अगर आप सड़क माध्यम से आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और सभी छोटे बड़े स्थानों से यहां पहुंचना बहुत आसान है। आप फैजाबाद बस मार्ग द्वारा लखनऊ से 152 किलोमीटर, गोरखपुर से 158, प्रयागराज से 172 एवं वाराणसी से 224 किलोमीटर की यात्रा करके बस से आप अयोध्या आ सकते हैं।